गाजियाबाद की महिलाओं ने ये प्रण लिया है कि 27 मई को माता रमाबाई जी की पुण्यतिथि पर उनको एक अनोखी श्रद्धांजलि के रूप में हम अपनी बॉडी पार्ट्स एम्स हॉस्पिटल को डोनेट करेंगे मरने के बाद, कि मरने के बाद हमारी बॉडी को ऐसी वेस्ट न जाने दिया जाए। बाबा साहेब ने जो हमको मौलिक अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स, जो भी अभी बताए, यानी कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 32 तक, ये ऐसे आर्टिकल बाबा साहेब ने लिखे जिनका पहरी सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया। और सुप्रीम कोर्ट को इसलिए बनाया गया क्योंकि सरकार चाहे आए चाहे जाए, क्योंकि बाबा साहेब जानते थे कि मनुवादी लोग हैं, तो मनुवादी लोग इन आर्टिकलों को बदल सकते हैं। इसलिए बाबा साहेब ने उनको फंडामेंटल मौलिक अधिकार दिए और उनका पहरी बनाया सुप्रीम कोर्ट को कि चाहे कितनी भी सरकार आए जाए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बाबा साहेब ने किया। और आप ज़्यादा भी ना तो अपने फंडामेंटल राइट्स को ज़रूर पढ़ना, सभी लोग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा एक बात और कहना चाहती हूँ कि जब तक हम लोग व्यक्तिवादी रहेंगे, हम कभी भी इस समाज में समानता स्थापित नहीं कर सकते। लोग अपने ईगो अहंकार में रहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम विचारधारा से जुड़ते हैं तो कोई वहाँ पर ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ईगो अहंकार नहीं, क्योंकि विचारधारा का जो रिश्ता है वो ब्लड रिलेशन से भी कहीं ज़्यादा मजबूत होता है। इसलिए हम सबको विचारों से जुड़ना चाहिए, व्यक्तियों से नहीं। और आज हमारे समाज में जो कहते हैं कि 29 लाख से ज़्यादा संगठन है, वो सिर्फ इसीलिए कि हर कोई कि मैं इससे जुड़ा हूँ, मैं उससे जुड़ा हूँ, अगर उनमें थोड़ा सा मतभेद हो जाए तो वो उस विचारधारा को ही छोड़ देते हैं और अपने घर में बैठ जाते हैं, अरे मेरे उससे नहीं बन रहा। यदि विचारों से जुड़ेंगे, यदि महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज तो करते रहिए। दूसरी बात एक और कि बाबा साहेब ने महिलाओं को बहुत राइट दिए और उन्होंने कहा कि जब तक महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाएगा, जब तक महिलाओं को आगे नहीं लाने दिया जाएगा, जब तक महिलाओं को उस दलदल से नहीं निकाला जाएगा, अंधविश्वास, पाखंडवाद जैसे जो तमाम हिंदू धर्म को अगर ढो रही हैं तो महिलाएं ढो रही हैं, तो जब तक उन महिलाओं को नहीं लाया जाएगा हम समाज की तरक्की कर ही नहीं सकते। बाबा साहेब की एक बात है कि जब तक मैं किसी भी समाज की तरक्की महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ, लेकिन हमारा समाज अभी भी महिलाओं को वो सम्मान नहीं दे पा रहा है। क्यों? अगर हम महिलाओं को सम्मान देते तो शायद हमको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि घर को जो चलाता है वो महिलाएं चलाती हैं। अगर एक महिला बदलती है तो उसका परिवार बदलता है, और अगर परिवार बदलता है तो समाज बदलता है, और समाज बदलता है तो देश बदलेगा, तो बुद्धमय भारत होगा। तो हमको चाहे हम कितने भी प्रयास कर ले, जब तक हम महिलाओं को शामिल नहीं करेंगे हम अपने बाबा साहेब के मिशन को किसी भी हालत में पूरा नहीं कर पाएंगे। और बाबा साहेब ने मैं तो ये कहती हूँ कि बाबा साहेब का सच्चा अनुयायी वही है जो महिलाओं को आगे लेकर आए, उनको सम्मान दे, जिस सम्मान की वो हकदार हैं उनको सम्मान दे, क्योंकि बाबा साहेब ने महिलाओं के सम्मान में इतनी गहरी लड़ाई लड़ी। और शंकराचार्य जितने भी सारे थे, चाहे वो हिंदू वाहिनी हो, आरएसएस हो, चाहे कोई भी हो, जब हिंदू कोड बिल की बात आई तो बाबा साहेब ने महिलाओं को तमाम वो अधिकार दिला दिए जिनकी वो हकदार थी, जिनको हिंदूवादी लोग, मनुवादी लोग देना नहीं चाहते थे। महिलाओं को पैर की जूती उन्होंने अपने हिंदू धर्म में बनाकर छोड़ दिया। और बाबा साहेब भी एक ऐसे थे तो हमारे सभी महापुरुष, लेकिन बाबा साहेब ने रिटन में कानून लिख कर दे दिया, संविधान एंड हिंदू कोड बिल। तो हमको बाबा साहेब की बात को समझना है और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलना है। तो एक और बात मैं बताना चाहूँगी, बस एक ही बात और बताना चाहूँगी कि अभी माता रमाबाई जी के त्याग और संघर्ष को हम सब लोग जानते हैं कि माता रमाबाई जी नहीं होती तो बाबा साहेब नहीं हो पाते,
और वो हमारे लिए इतने राइट भी नहीं दे पाते अगर माता रमाबाई जी अपने परिवार को नहीं देखती। लेकिन अभाव इतना रहा, चाहे वो खाने का हो, चाहे कपड़े पहनने का हो, चाहे दवाइयों का हो, कि उन्होंने अपने ही कंधों पर अपने 4-4 बच्चों की लाशें सिर्फ हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुर्बान कर दी। और हम अपना समय भी कुर्बान नहीं करते। आज मुझे लगता है कि भाई नरेंद्र ने और बहुत सारे लोगों ने बहुत एफर्ट्स किए होंगे, लेकिन देखिए लोग कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। खैर, माता रमाबाई जी के पुण्यतिथि आने वाली है 27 मई को, और हम गाजियाबाद की महिलाएं, क्योंकि जीते जी तो हमने प्रण किया है कि जीते जी तो हम लोगों को जागरूक करेंगे ही, जीते जी तो जीवन में उजाला करेंगे ही सबके, लेकिन मरने के बाद भी कुछ ऐसा करके जाएंगे जिसको दुनिया याद करेगी। तो ऐसा ही प्रण श्रद्धेय रमेश गौतम जी की प्रेरणा से लेकर हमने गाजियाबाद की महिलाओं ने ये प्रण लिया है कि 27 मई को माता रमाबाई जी की पुण्यतिथि पर उनको एक अनोखी श्रद्धांजलि के रूप में हम अपनी बॉडी पार्ट्स एम्स हॉस्पिटल को डोनेट करेंगे मरने के बाद, कि मरने के बाद हमारी बॉडी को ऐसी वेस्ट ना जाने दिया जाए और हमारे बॉडी पार्ट से दूसरों को जीवन दान दिया जाए, और हम महिलाएं मरकर भी जिंदा रह सकती हैं दूसरों की बॉडी में। तो ये बहुत बड़ा काम है। कहने के लिए बहुत सारे लोग बॉडी डोनेट करते हैं, कोई अपनी आंखें दान करता है, कोई किडनी दान करता है, सब लोग करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल करते हैं, एक एक जाकर करते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है और मैंने बहुत पढ़ा भी है, आज तक पूरी दुनिया में सामूहिक रूप से बॉडी डोनेशन का काम हुआ नहीं, जो कि आज गाजियाबाद की धरती पर होगा। तो इसमें आप सब लोगों को आना है, हम महिलाओं को सपोर्ट करना है, ऐसी मैं आपसे सभी से अपील करना चाहती हूँ। और गाजियाबाद का, क्योंकि बहुत सारे गाँवों में मैं भी जाती हूँ, लेकिन महाराष्ट्र के काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं। बाबा साहेब के अगर कारवे को कोई आगे लेकर गए तो महाराष्ट्र के लोग थे जो दीवाने, लेकिन विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अभी गाजियाबाद का नाम भी आता है, सबसे बड़ा बात। तो गाजियाबाद में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और उन सब को मैं दिल से सैल्यूट करती हूँ, दिल से नमन करती हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी और आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। Audio